चर्चा नहीं, काम पर जताया विश्वास। इस चर्चाओं में ना विश्वास करता है और ना चर्चा हम लोग ज़्यादा सुनते हैं। हम लोग को यही सिखाया गया है कि काम करो, काम करो, काम करो। 24 आवर्स 365 दिन हम लोग काम में लगे रहते हैं। हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता पुराने ट्रॉमा सेंटर को बताया सपा का कलंक। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी का कलंक है। विकास के फूलों से महकेगा नैमिष का आंगन। निश्चित तौर पर नैमिष को आप अब मैं क्या बताऊं, मैं आपको आप कुछ वर्षों में देखेंगे। आप मेरे ख्याल से आप 2 साल आप नैमिष ना जाइए और 2 साल बाद जब आप नैमिष जाएंगे तो आप नैमिष कहेंगे मैं कहाँ आ गया। अब यूपी के सब जिले हुए वीआईपी। सारे जनपद 75 के 75 जनपद वीआईपी हैं। शहर में होगा नया ट्रॉमा सेंटर। बल्कि क्रिटिकल केयर यूनिट में तो मेरे ख्याल से काम 1-2 महीने के अंदर ही शुरू हो जाएगा। ये कहाँ पे बनेगा? ये उसी जो अस्पताल के नाम जो जमीन सुरक्षित हुई है उसी में। जिला अस्पताल की भूमि पर बनेगा क्रिटिकल केयर यूनिट। तो क्रिटिकल केयर यूनिट, ट्रॉमा का मतलब क्या हुआ? ट्रॉमा का मतलब हुआ जो क्रिटिकली कोई एक्सीडेंटल केस हो गया कि उस प्रकार के हो गए तो उनको क्रिटिकल केयर की व्यवस्था हो, तो 50 बेड का एक वो भी उसी के साथ साथ बनना शुरू हो जाएगा। सीतापुर को मिलेगी ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं। आज से नए साल यानी 2024 का आगाज हो रहा है। विकास की डगर पर चल रहे सीतापुर को उम्मीदों के साल 2024 से कई उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं उस रफ्तार की जो सीतापुर की शक्ल सुधार कर जनपद को खूबसूरत बना सके। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हो और सृजन हो नए रोजगार का जो युवा पीढ़ी को संबल बना सके। यूं तो हम सब ने बीते बरस बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। आने वाले साल में सीतापुर के हिस्से में क्या कुछ होगा, मिलेगी कौन सी सौगात, किन समस्याओं का होगा निदान, जानेंगे सब कुछ। तो आज से शुरू करते हैं दमदार इंटरव्यू की वो सीरीज जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री और सीतापुर के प्रभारी मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने की खास बातचीत। 2024 उम्मीदों का साल है। बहुत सारे लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं और जिले के प्रभारी मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि 2024 में सीतापुर में कौन कौन सी सौगात फिलहाल आपकी सरकार देने जा रही है। नहीं, एक तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी जिला अस्पताल की, वो लगभग सॉल्व हो चुकी है। ज़मीन भी क्लियर हो चुकी है और प्रदेश की कैबिनेट ने पास भी कर दिया। ज़मीन जो है स्वास्थ्य विभाग के नाम चढ़ भी गई है और बहुत जल्द वहाँ पे काम भी शुरू हो जाएगा। एक टीम बना दी गई है। टीम आके यहाँ का पहले निरीक्षण करेगी। निरीक्षण करने के बाद फिर उसका पूरा DPR वगैरह तैयार होके और नया अस्पताल अब ये है कि उसका शुरुआत हो जाएगी और लगभग हम लोग का अंदाज़ा है कि 1.5 से 2 साल के बीच में हमारा अस्पताल भी पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ एक 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, एक जो ट्रॉमा सेंटर की बड़ी मांग रहती थी यहाँ पे, तो क्रिटिकल केयर यूनिट, ट्रॉमा का मतलब क्या हुआ? ट्रॉमा का मतलब हुआ जो क्रिटिकली कोई एक्सीडेंटल केस हो गया कि उस प्रकार के हो गए तो उनको क्रिटिकल केयर की व्यवस्था हो, तो 50 बेड का एक वो भी उसी के साथ साथ बनना शुरू हो जाएगा। बल्कि क्रिटिकल केयर यूनिट में तो मेरे ख्याल से काम 1-2 महीने के अंदर ही शुरू हो जाएगा। ये कहाँ पे बनेगा? ये उसी जो अस्पताल के नाम जो जमीन सुरक्षित हुई है उसी में। अच्छा सर, यहाँ पे जो 3 करोड़ की लागत से जो ट्रॉमा सेंटर बना खड़ा है, इसके लिए इसका उपयोग कहीं होगा? इसके लिए क्या करने? एक तो वो स्थान बहुत गलत चयन हुआ है और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी का कलंक है। जिस स्थान पे वहाँ बना है वहाँ पे ना तो कोई गाड़ी जा सकती है और किस प्रकार से, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को कर देना नहीं, लेकिन कहाँ पे किस जगह कैसे आने जाने के लिए। ट्रॉमा का मतलब क्या है? ट्रॉमा का मतलब कि आप मरीज को आपको वहाँ तुरंत पहुँचाना है और वहाँ ना तो एम्बुलेंस जाने की जगह है ना एम्बुलेंस घूमने की जगह है, तो उसका ट्रॉमा का अर्थ क्या हो गया? तो वो एक तरीके का किस वजह से उस समय निर्णय लिया, मुझे कहने में बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार
आगे अब नहीं आनी है, इन्हीं कारणों से जो ये किया है इन्होंने। जो ये किया है। चलिए 2024 में जो जिला अस्पताल की सौगात सीतापुर को मिलेगी, उसकी ज़मीन मिल चुकी है। आने वाले 2 सालों में जिला अस्पताल शहर के अंदर बन जाएगा। ये बड़ा प्रयास था, वो प्रयास रंग लाया है। बहुत सारे पुल, ओवरब्रिज जिनको लेकर काम हो रहा है। क्या माना जाए कि 2024 में सीतापुर वासियों को पुलों की सौगात, ओवरब्रिज की सौगात ये पूरी हो जाएगी? देखिए, जो अभी आपको याद होगा पिछले बार ही माननीय सांसद राजेश जी ने बताया था कि 4 आरोपी यहाँ पे स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें कार्य शुरू भी चुनाव के पहले ही शुरू भी हो जाएगा और निश्चित तौर पे जितनी जल्दी हो सकेगा वो बन के तैयार हो जाएगी। ये तो पुल और उसकी बात हो गई। आपको क्या लगता है अभी और सीतापुर को आप लोग क्या देने वाले हैं? देखिए, जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ती रहती है, आप अगर देखें तो पिछले करीब 9.5 पौने 10 साल के मोदी जी के शासनकाल में और 7 वर्ष के योगी जी के शासनकाल में सर्वांगीण विकास पूरे प्रदेश का हुआ है। पहले क्या होता था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जो भी विकास होता था वो 3 जिलों का होता था। एटा, इटावा, मैनपुरी, एक आजमगढ़ को आप जोड़ लीजिए। समाजवादी पार्टी में 4 के अलावा कोई 5वां जिले नहीं था। चाहे बिजली में आप देख लीजिए, अब कोई जिला वीआईपी नहीं है। सारे जनपद 75 के 75 जनपद वीआईपी हैं और सब में काम। हम जहाँ पे हमारा विधायक नहीं है, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा विधायक नहीं है वहाँ पे भी अगर आप देखें, सड़कों में देख लें तो 5-5, 8-8, 10-10 करोड़ की सड़कें वहाँ पे भी बन रही हैं। हम इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं करते। जनता को लाभ पहुँचाना, आम जनता को लाभ पहुँचाना, और सबसे अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसको कैसे हम आगे बढ़ावें, हम केवल इस पे काम करते हैं। वो हमारा है कि नहीं है, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं। राम की नगरी अयोध्या सज रही है, सीता की नगरी इंतजार कर रही है नैमिषारण्य। आपकी सरकार ने घोषणाएं की हैं, 2024 में वहाँ क्या कुछ आप लोग और करने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है नैमिष, आप कुछ ही समय में आप देखेंगे नैमिष की भी स्थिति जो है वो अयोध्या की तरह ही हो जाएगी। और आज की तारीख में पाइपलाइन में 500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं और नैमिष में सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे उसमें इंटरेस्ट लेके सारी योजनाओं को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और जहाँ तक अयोध्या की बात है तो अयोध्या तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो 500 वर्ष से हम सब लोगों का जो सपना था, वो सपना आज जब पूरा होने जा रहा है। कुछ वर्षों में आप देखेंगे अयोध्या में एक बहुत ही विकराल बदलाव आएगा। बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स, और मैंने आप ये समझ लें कि कम से कम मुझे लगता है कि जो आज जैसे आप काशी का आप देख लें, काशी में लगभग 1 करोड़ के करीब हर साल श्रद्धालु आते थे और आज 1 साल में 10 करोड़ से ऊपर हो गई हैं श्रद्धालु। अब इससे हमारा जो धार्मिक पर्यटन है वो भी बढ़ रहा है, साथ साथ हमारी इकॉनमी भी बढ़ रही है। जो आदरणीय योगी जी की कल्पना है 1 ट्रिलियन से अधिक की इकॉनमी, आदरणीय मोदी जी की जो कल्पना है 5 ट्रिलियन से अधिक की इकॉनमी, तो ये पर्यटन से जितना तेज बढ़ेगा उतना और किसी चीज़ से नहीं बढ़ेगा। लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। आप छोटी सी चीज़ आप देख लें, एक परचून की दुकान वाला भी, उसको भी फ़ायदा है। एक चाय की दुकान वाले को, उसको भी फ़ायदा है। छोटे छोटे जो रेहड़ी लगाते हैं उन लोग को फ़ायदा है। जो फूल बेचते हैं उनको फ़ायदा है। जो माला बेचते हैं उनको फ़ायदा है। जो छोटी छोटी दुकानें मंदिरों के पास आप देखते हैं उन सबको भी फ़ायदा होगा। यही चीज़ नैमिष में शुरू हो जाए। निश्चित तौर पर नैमिष को आप अब मैं क्या बताऊँ, मैं आपको, आप कुछ वर्षों में देखेंगे, आप मेरे ख्याल से आप 2 साल आप नैमिष ना जाइए और 2 साल बाद जब आप नैमिष जाएंगे तो आप नैमिष कहेंगे मैं कहाँ आ गया। प्रभारी मंत्री जी, हर घर को नल और जल देने की जो योजना चल रही है, उसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि सड़कें ग्रामीण अंचलों में खोद दी गई हैं। उसके लिए दिक्कत आने वाले समय में जब वोट मांगने पहुंचेंगे तो वो बातें आएंगी। लगता है कि ये कहीं ना कहीं कमी है इसकी। देखिए, नहीं, जहाँ जहाँ कमी है उसको दूर भी किया जा रहा है। आज भी मैंने 2 गाँव का दौरा किया था। जो मैंने लिस्ट मांगी थी उनसे कि जो 66 गाँव उन्होंने बताए थे
कि पूरे सीतापुर में जिनमें काम पूरा हो गया है उन 66 में से 2 गांव में आज गया था। एक गांव में लगभग पूरा हो गया था, एक गांव में थोड़ी कमी थी, तो वहाँ मैंने उनको निर्देश भी दिए कि तुरंत उसको ठीक करावें। और मैंने उनसे कहा कि आप हमको 4 दिन का समय दें कि 4 दिन के अंदर सड़क ठीक कराओ। 4 लोकसभा सीटें हैं सीतापुर में और उम्मीदों का साल आपके लिए है ये 2024। पिछली बार का जो रिकॉर्ड है, चारों लोकसभा सीटें 1 लाख के आसपास जीती थीं। अब क्या लगता है आपको, जो आ रहा है चुनाव, उसमें ये कहा जा रहा है कि सपा और बसपा और कांग्रेस और रालोद ये सारे एक मंच पर आ रहे हैं? चर्चाएं यही हैं। अब देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा हमारा नेता इस चर्चाओं में ना विश्वास करता है और ना चर्चा हम लोग ज़्यादा सुनते हैं। हम लोग को यही सिखाया गया है कि काम करो, काम करो, काम करो। 24 आवर्स 365 दिन हम लोग काम में लगे रहते हैं। हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता अपने जो उसको कार्य दिया जाता है उसमें लगा रहता है और निश्चित मान के चलिए उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। क्या रणनीति बनाई है आप लोग? हम देख रहे हैं आप यात्रा पे अलग बैठक अलग कर रहे हैं, जिले के अधिकारियों के साथ बैठक अलग करते हैं, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं? काम देखिए, एक हमारी सरकार जहाँ पे भी है ईमानदारी के साथ जनता के लिए काम कर रही है। सड़क, बिजली, जिस तरीके से बिजली का हाल था पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से बिजली में सुधार हुआ है, सड़कों में जिस तरीके से सुधार हुआ है, हर क्षेत्र में। मेडिकल में तो लगभग हम लोग 65 जिलों में 60 जिलों में हमारे काम भी शुरू हो, 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज का काम भी लगभग खात्मे पे ही है। जो 14 जनपद बचे हैं उनमें से 2 जनपदों में पीपीपी मॉडल पे हम लोग का MOU भी हो गया है, बाकी 12 पे कार्य चल रहा है। तो हर क्षेत्र में हम लोग जिस तरफ भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसको धरातल पे उतार के, और वो जनता को दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी उम्मीद 2024 में सीतापुर वासियों को है। 56 लाख आबादी है, हर व्यक्ति जाम की समस्या से जूझता है। आपको भी महसूस होता होगा, अब तो कस्बों और शहरों में भी जाम ही जाम है। इसको दूर करने की कोई रणनीति? देखिए, एक तो इसमें मैं बहुत बिल्कुल साफ स्पष्ट बता दूं, इसमें जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। और एक आम हम लोग का प्रचलन हो गया है कि जहाँ से मनाओ वहाँ से गाड़ी मोड़ दो, और थोड़ी ये मानसिकता हम सबको, और विशेषकर मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, हम उत्तर भारतीयों की मानसिकता इसमें बड़ी अच्छी नहीं है। खराब तो नहीं कहूँगा, वरना आप कहेंगे कि मैंने सबको उत्तर भारतीयों को खराब कह दिया, लेकिन मानसिकता हमारी अच्छी नहीं है, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं। 2024 में सीतापुर की आवाम से मैं उसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं। जी। जो हमारे प्राइवेट ड्राइवर साहब हैं, मैं एक बार दिल्ली गया तो कोई कार्यक्रम था, रात को अपना काफ़ी देर हो गई थी, करीब 12:30-1 बज गया था। तो दिल्ली में लाल बत्ती थी, कोई ट्रैफिक नहीं था, हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक दी। अब जब गाड़ी रुक गई, जब हरी बत्ती हुई तो चली, तो मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर दिल्ली से हम लोग नोएडा पहुँचे। नोएडा में जैसे ही घुसे वैसे ही फिर रेड लाइट मिली, ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो था, हमारे ड्राइवर साहब ने रेड लाइट में ही गाड़ी घुमा दी। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने भैया आप तो यूपी आ गए। मतलब वही ड्राइवर, हमारे ही ड्राइवर दिल्ली में ट्रैफिक नहीं तोड़ रहा है और यूपी में घुस से ही ट्रैफिक तोड़ गए। मानसिकता बदलनी होगी, ये मानसिकता बदलनी होगी। बिल्कुल आपने सच कहा, क्योंकि जा करके दिल्ली जब जाता है तो कोई आदमी सीट बेल्ट भी लगा लेता है, मोबाइल पे भी नहीं बात करेगा, लेकिन यूपी आकर ट्रिपलिंग ही नहीं करता, बाइक पर 4 लोग सवार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आवाम से आपकी क्या उम्मीदें हैं? 2024 में 56 लाख की आबादी सीतापुर की हो गई है, और बतौर जिले के प्रभारी मंत्री क्या अपेक्षा रखते हैं सीतापुर वासियों से? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, और इसमें हम लोग जो एक संकल्प पत्र में सबको संकल्प भी दिला रहे हैं। जो सबसे आखिरी हमारा संकल्प है कि हम सब अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। अगर हम लोग यही निभा ले जाएं तो वाकई आप भारत को बिल्कुल बदलाव हो पाएंगे।
जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह 2024 को लेकर सीतापुर जिले में फिलहाल क्या कुछ होने वाला है। जिला अस्पताल की वो मांग जो बरसों बरस से बनी हुई थी, जर्जर हो चुकी थी बिल्डिंग, उसकी नई बिल्डिंग मिल गई और भी तमाम सौगातें जिले में 2024 में मिलेंगी, ये दावा है जिले के प्रभारी मंत्री का। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।